ऑडियंस पागल हो गई जब सीजन 3 के एंड में कालीन भैया ने एंट्री मारी और कहा भूल तो नहीं गए हमें। और भाई पूरी सीरीज में जो तगड़े तगड़े मूवमेंट्स आए उन्हीं में से टॉप 16 मूवमेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने सबका दिमाग, दिल, गुर्दा, फेफड़े सब हिला के रख दिया। नंबर 16, गुड्डू पंडित फुल इज्जत। गोलू की मौत के बाद जब गुड्डू पंडित अपने बाप से मिलने जाता है उससे सलाह मांगने के लिए, तो उसका बाप कह देता है यहाँ आकर हमने एक ही चीज सीखी है, सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है वही असूल है, करो जो करना है। सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है वही असूल है, करो जो करना है। उसके बाद जो सीन आता है भाई मजा ही डाल दिया। गुड्डू पंडित एक टेबल पर खड़ा होता है जहाँ देसी असला रखा होता है। उसके बाद गुड्डू भैया अपनी पूरी स्पीच देते हैं जिसमें वो सबको मोटिवेट करते हैं कि शहर हमको बुलाता है गुंडा तो गुंडा बनो, जौनपुर जाना है तो गुंडा बनो, जौनपुर जाना है। और वो पूरी स्पीच देने के बाद कहते हैं क्योंकि हम सबको चाहिए इज्जत, क्योंकि हम सबको चाहिए इज्जत। और भाई लास्ट लाइन तो और भी तगड़ी थी जिसमें वो कहते हैं जौनपुर की फाड़ के रख देंगे, जौनपुर की के रख देंगे। और भाई वो गुड्डू भैया का पोज खड़े होने वाला भाई एक नंबर। नंबर 15, मुन्ना भैया डेथ। सीजन 3 आने से पहले बहुत सारी थ्योरीज आ रही थी कि मुन्ना भैया जिंदा है, वापस आएंगे सीजन 3 के अंदर। तो हम सब IAS की तैयारी करके रेडी बैठे थे मुन्ना भैया को देखने के लिए, लेकिन मेकर्स ने हमें सरप्राइज कर दिया सीजन के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मुन्ना भैया की डेथ दिखाकर। खैर अब भी कुछ लोग उम्मीद में बैठे कि मुन्ना भैया वापस आएंगे, तो बेटा मुन्ना भैया उस गर्लफ्रेंड की तरह है जो जीते जी तुम्हारी नहीं हुई तो मरने के बाद या घंटा वापस आएगी। नंबर 14, जरीना बेगम और JP यादव। JP यादव जब अपने गे नौकर को भेजता है जरीना को प्राइवेट मीटिंग में बुलाने के लिए, तो जरीना पैसों के लिए चुपचाप आ जाती है, जहां पर उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उसे JP यादव ने बुलाया है। फिर क्या था, फिर JP यादव उसे अपनी साइड करता है और ले जाता है अपने बिस्तर पर, और फिर वही सब होता है जो तुम्हें देखना पसंद है, जिसमें भाई वो नौकर भी बीच में मजे ले जाता है। नंबर 13, गुड्डू पंडित हैंड टू हैंड कॉम्बैट। तो गुड्डू पंडित जब रॉबिन की हत्या की वजह से जेल चला जाता है तो माधुरी यादव ऑर्डर दे जाती है गुड्डू पंडित को पिटवाने का, जिसके बाद उसे एक स्पेशल जेल में डाला जाता है जहां पर सारे कैदी मिलकर गुड्डू को मारते हैं, पर अपना गुड्डू भैया क्या पेलता है सारे लोगों को। उस असली मार धाड़ को देख के मजा आ जाता है। उस फाइट में तो अपने गुड्डू भैया जैसे तैसे करके जीत जाते हैं, लेकिन फिर एक जल्लाद आता है जो कि बहुत बुरा मारता है गुड्डू भैया को, पूरा खूनम खान करके रख देता है और फिर पैर पकड़ के घसीट के ले जाता है। वो सीन काफी ज्यादा हेवी लगता है भाई देखने में। नंबर 12, गुड्डू पंडित इन कोर्ट रूम। एपिसोड 8 में जब हमें पता होती है गुड्डू पंडित के बाप को सजा सुनाई जाएगी, उस दिन गुड्डू पंडित कोर्ट रूम में आता है। उससे पहले जज साहब आते हैं, उनके लिए आधे लोग खड़े होते हैं, लेकिन जब गुड्डू भैया आते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। भौकाल तो है भाई, मानना पड़ेगा। इससे अलग अगर तुमने ध्यान दिया हो तो गुड्डू पंडित कोर्टरूम में कुछ तो करने आया था, क्योंकि जब रॉबिन अपना मुंह खोल दिया था गवाह बनकर तो गुड्डू पंडित बहुत ज्यादा नाराज हो गया था उससे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं वो सीन और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था, क्योंकि जज के फैसले सुनाते ही गुड्डू पंडित जज को मार देता, फिर तो भाई तहलका ही मच जाता। नंबर 11, पश्चिम का पहरेदार। शरद शुक्ला जब बैठक बिठाता है तो वहाँ पर गुड्डू पंडित भी जाता है, तो गुड्डू कहता है मैटर तुम्हारे हमारे बीच का है, कोई तीसरा घुसेगा सत्यानाश ही होगा। मैटर तुम्हारे हमारे बीच का है, कोई तीसरा घुसेगा सत्यानाश ही होगा। और ये सारा था गुड्डू भैया का पश्चिम साइड के बिचौलिया की तरफ, जिसमें मुझे इसके बाद वाला सीन और भी ज्यादा प्यारा लगता है जब गुड्डू भैया कहते हैं पश्चिम के पहरेदार दशहरा आने दो, तुम्हारी लंका हम ही लगाएंगे। पश्चिम के पहरेदार दशहरा आने दो, तुम्हारी लंका हम ही लगाएंगे। नंबर 10, गुड्डू एंड शबनम। फिर आता है वो सीन जो सीजन 2 में अधूरा छूट गया था। फाइनली हमें शबनम और गुड्डू के बीच वो केमिस्ट्री देखने को मिली जिस केमिस्ट्री की पढ़ाई गोलू किए जा रही थी, लेकिन पास कोई और ही हो गया। नंबर 9, शायर OP। सीजन 3 में कोई बेस्ट चीज थी तो वो था ये शायर भाई साहब। इसने अपनी शायरी से सबको खुश कर दिया और इंस्टाग्राम पर जो वायरल हुआ वो अलग। जब कभी सम्मेलन में इसको झाड़ दिया जाता है इसकी बोरिंग शायरी की वजह से, तो ये अपने शायरी की स्टाइल चेंज कर देता है। और भाई जो लोग पागल होते हैं नेताजी की रैली में आए हुए, जिसके बाद इसे जेल में डाल दिया जाता है, जहां उसे एक पुराना कैदी चैलेंज देता है कि सबकी तालियां बजनी चाहिए, ऐसी शायरी सुना, और फिर जो शायर जो शायरी सुनाता है सबकी तालियां बज जाती हैं। नंबर 8, गुड्डू पंडित ईगो। गुड्डू पंडित को जब मिस्टर पूर्वांचल इवेंट में बुलाया जाता है तो उसके साथ भोजपुरी एक्टर सुट्टन झा को भी बुलाया जाता है, और कुछ पुलिस वाले गुड्डू पंडित की फील्डिंग सेट कर देते हैं उसी जगह पर। अब ये जो सुट्टन झा आया था वो गुड्डू भैया को सीरियस नहीं लेता, फिर पुलिस वाले गुड्डू पंडित पर अटैक कर देते हैं तो गुड्डू पंडित पुलिस वालों को मार देता है, साथ ही साथ सुट्टन झा को भी मार देता है, जिसको देख के सबकी फट जाती है। लेकिन वो भी एक मास्टर स्ट्रोक होता है गुड्डू भैया के द्वारा, क्योंकि सुट्टन झा की मौत का जिम्मेदार बनता है वो पुलिस वाला। नंबर 7, गुड्डू पंडित प्लेइंग कार्ड्स। तो गुड्डू पंडित जब बर्फी की डीलिंग करने नेपाल जाता है तो उससे पूछा जाता है पत्ते खेलते हो? तो कहता है हाँ खेलते हैं, किस्मत वाले नहीं गूदे वाले खेलते हैं। किस्मत वाले नहीं गूदे वाले खेलते हैं। और वो जो सीन है जिसमें वो पत्ते खेलते खेलते स्टोरी सुनाता है चूहे वाली, व्यासम का शौक, कुत्ते की मौत, नशा छोड़ो, हमारे साथ चलो, जंगल देखो कितना ब्यूटीफुल है। ये सीन भी काफी ज्यादा तगड़ा लगता है देखने में जब गुड्डू पंडित रियल डीलर को पहचान लेता है स्टोरी सुनाते सुनाते। नंबर 6, शत्रुघ्न एंड सलोनी भाभी। मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग यही सोच रहे होंगे जब सीजन स्टार्ट हुआ था कि त्यागी फैमिली में बड़े की जगह छोटे भाई शत्रुघ्न ने ले लिया है, तो बड़े की वाइफ भी तो छोटे के पास चली गई है, तो उसके साथ हमें सीन देखने को मिलेगा या नहीं। सीरीज के मिड तक सीन होते होते रह गया, लेकिन एपिसोड 8 में सबकी इच्छा पूरी हुई और शत्रुघ्न एंड सलोनी का बेड सीन देखने को मिल गया सबको, जो कि सीन थोड़ा सा
छोटा था आई गेस। नंबर 5 गुड्डू फेस ऑफ शरद शुक्ला। जब गोलू गायब हो जाती है तो गुड्डू पंडित अपने भौकाली तरीके से घुसता है जौनपुर के अंदर। तब वहाँ नाकाबंदी होती है। भैया जी आगे भारी नाकाबंदी है। तो गुड्डू पंडित कहता है उड़ा, अरे उड़ा। और फिर भाई वो गाड़ी उड़ाते हुए घुसते हैं जौनपुर के अंदर। फिर एंट्री मारते हैं अपने गुड्डू भैया जौनपुर में। और भाई उस टाइम पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है भाई गूज़बम्स आ जाता है। फिर आमना सामना होता है गुड्डू और शुक्ला का। शुक्ला सोचता है कालीन भैया को मारने के लिए आया होगा, लेकिन उधर गुड्डू पंडित आया होता है गोलू के लिए। तो शुक्ला कहता है बिना इन्फॉर्मेशन ताऊ जी को खोजने चले आए। कि बिना इन्फॉर्मेशन ताऊ जी को खोजने चले आए। तो गुड्डू चौंकता है और कहता है आपके आदरणीय ताऊ जी गए। गोलू कहाँ है? भाई ये लाइन सुन के और इस सीन को देख के मजा ही आ जाता है। नंबर 4 गुड्डू पंडित ऑन त्रिपाठी चौक। तो एपिसोड 2 में एक सीन आता है जहाँ पर गुड्डू जाता है त्रिपाठी चौक, जहाँ पर कालीन भैया और उनके बाबूजी की मूर्ति लगी होती है। फिर गुड्डू कार से निकल के आता है, एक हथौड़ा लेके आता है और उन मूर्तियों को तोड़ने लग जाता है, जो कि सीन देखने में काफी ज्यादा भारी लगता है। वैसे सेम सीन हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला था, लेकिन भाई उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा था। लेकिन ये बैकग्राउंड म्यूजिक एपिसोड के अंदर नहीं बजाया गया। नंबर 3 सडन सरप्राइज। सीजन 3 में हमें बहुत ज्यादा सरप्राइजेस देखने को मिले। जैसे जब गोलू की फेक क्लास मिलती है तो उसका बाप अपने आप में गोली मार लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था। उससे ज्यादा सरप्राइजिंग था जब गुड्डू डिम्पी के लवर रॉबिन को मार देता है उसकी आंखों को फोड़कर। वो तो भाई एकदम ट्रॉमेटिक सीन था। उसे देख के गुड्डू की खुद फट जाती है और वो खुद डर जाता है। नंबर 2 मकबूल एंट्री सीन। सीजन 3 का जब ट्रेलर आया तो सब लोग पूछ रहे थे मकबूल कहाँ है, वेयर इज मकबूल। और जब मैं पूरा सीजन देख रहा था तो मैं खुद सोच रहा था कि मकबूल कहाँ पर है। तो मकबूल हमें देखने को मिला एपिसोड 10 के पोस्ट क्रेडिट सीन में। जब एपिसोड खत्म हो जाता है तो एक बिग बॉस की चड्डी पहने हुए लड़का जाता है मकबूल के पास। उसे कहता है कि खान साहब आपसे कोई मिलने आया है। खान साहब आपसे कोई मिलने आया है। तब हमें मकबूल रिवील किया जाता है और भाई साहब वो सीन हाइप बना देता है मिर्जापुर सीजन 4 के लिए। नंबर 1 कालीन भैया एंट्री सीन। भाई मैं सच बता रहा हूँ, गुड्डू पंडित ने भले ही इस वीडियो पर राज करा हो, मिर्जापुर पर राज किया हो, लेकिन भाई कसम से जब कालीन भैया एंट्री मारते हैं ना तो सबका स्क्रीन प्ले अकेले ही खा जाते हैं। सबसे पहले तो एंट्री में वो सबका पैर छूना, फिर जब चेकिंग के लिए हाथ खड़े करते हैं तो चेकिंग वाला खुद माफी मांग के अलग हो जाता है। फिर भाई साहब जहाँ बैठक हो रही होती है वहां पर एंट्री होती है और वो जो डायलॉग है भूल तो नहीं गए हमें, भूल तो नहीं गए हमें, वो तो जान डाल देता है इस सीन में। उसके बाद कालीन भैया का एक्शन जो कि सब कुछ खत्म करके रख देता है। तुम्हारे हिसाब से सबसे बेस्ट सीन, सबसे बेस्ट मूवमेंट कौन सा था? कमेंट में जरूर बता के जाना, मैं जरूर देखना चाहूंगा। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है तो एक लाइक जरूर दे के जाना। बाकी ऐसी मूवी से रिलेटेड थ्योरीज और डिटेल्स वाली वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।